अस्सलाम वालेकुम जी। देश परदेश के इस चैनल पर आज सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आजकल एक मुहिमा बना हुआ है जी सब मरीन को लेकर, जो टाइटैनिक को देखने के लिए गई थी और वो इतवार के दिन से ही लापता है, जिसके अंदर 5 लोग सवार थे, जिनमें एक ब्रिटिश बिलियनियर था, एक पाकिस्तानी अमीर तरीन बिजनेसमैन थे और उनका बेटा भी था साथ में, और एक फेम्ड फ्रेंच एक्सप्लोरर था, और एक उसका ओशन गेट की सबमरीन का मालिक भी मौजूद था। ये लोग 96 घंटे की ऑक्सीजन लेकर इतवार वाले दिन सुबह सुबह निकले और उसी वक्त से ही इनके साथ से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अब उसके बाद से ही काफ़ी सारी रेस्क्यू टीम्स ने इनको ढूंढने की तलाश शुरू कर दी है। जो सबमरीन के एक्सपर्ट हैं वो इन 5 हादसों के ऊपर एग्री हुए हैं कि इन 5 में से कोई एक आध हादसा इनके साथ पेश आ सकता है, जिनमें सबसे पहले ये है कि जी वो शायद टाइटैनिक के साथ, जो टाइटैनिक का मलबा नीचे है, उसके साथ फंस गई हो। अब 1962 में जब ये टाइटैनिक शिप टूटी तो नीचे जाने के बाद ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी और इसका काफ़ी सारा मलबा जो है वो नीचे सतह समंदर के साथ फैला हुआ है काफ़ी सारा। तो बोला ये जा रहा है कि शायद ये उसमें किसी मलबे के साथ फंस गई हो, तो सोनार की मदद से इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सोनार के ऊपर काफ़ी सारी वो बैंगिंग नॉइज़, मतलब वो नाक करने की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो एक तो ये बोला जा रहा है, अगर तो ये उसके ऊपरी हिस्से पर फंसी है तो इसके चांसेस हैं कि शायद ये ऊपर आ जाए, लेकिन अगर ये सबमरीन के अंदर जाकर मलबे के अंदर किसी जगह फंसी है तो इसका बाहर आने का चांसेस बहुत कम है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि शायद पावर या उसका इक्विपमेंट में फेलियर की वजह से कुछ ऐसा हादसा पेश आया हो। अब पावर आउटेज की सूरत में अगर ये 13,000 फीट नीचे इसकी पावर आउटेज चली गई तो इसका हीटिंग सिस्टम भी ख़त्म हो गया होगा, इसकी लाइटिंग सिस्टम भी ख़त्म हो गई होगी, उसकी बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी ख़त्म हो चुका होगा। और 13,000 फीट नीचे ये बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में होगी और गुप्त अंधेरे में होगी, और इतने गुप्त अंधेरे में होने की वजह से इस ट्रिप से पहले इसकी क्वालिटी पर भी बहुत सारे कंसर्न जो है सवालात उठाए गए थे, और एक ओशन गेट का अपना एम्प्लॉई इसकी सेफ्टी को लेकर ऑलरेडी उसने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया था। और अगर इसकी एक इंडस्ट्री बॉडी इनकी ओशन गेट की इंडस्ट्री बॉडी ने एक खत लिखा था 2018 में इनकी कंपनी को कि आप अपनी सबमरीन को मतलब इस्तेमाल में लाने से पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। तो उन्होंने इंडस्ट्री बॉडी को 2018 में ख़त भी लिखा था, और इनका एक एम्प्लॉई जो है वो ऑलरेडी अपनी कंपनी से रिज़ाइन भी कर चुका है, इनकी कंपनी की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए। एक और बिजनेसमैन जो इनके साथ सफ़र करने वाला था, इस ट्रिप का पैसा पे कर चुका था, जब उसने इनकी सेफ्टी और ये क्वालिटी चेक की और इसको बताया गया कि इस शिप को एक गेमिंग कंट्रोल की तरह, एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इसको चलाया जाएगा, तो इसकी ये सब सेफ्टी फीचर्स देखने के बाद उसने अपना जाने का इरादा ख़त्म कर दिया और उसने अपना पैसा रिफंड कर लिया। एक थ्योरी ये और एक बताई जा रही है कि शायद घूस्ट फिशिंग नेट नामी एक चीज़ होती है, जिस तरह मतलब 1962 से ये टाइटैनिक नीचे डूबी हुई है, तो उसका मलबा काफ़ी सारा फैला हुआ होगा, तो उसके साथ फंसने के तो वो जाल से बन जाते हैं, उन जालों के साथ फंसने का भी चांसेस बताया जा रहा है। 2005 में रशियन सबमरीन AS-28 जो पेनिसुला में फार ईस्टर्न साइबेरिया वाली साइड में एक ऐसी तरह की सिचुएशन में एक नट के साथ फंस गई थी, तो ब्रिटिश ड्रोन के ज़रिए को एक अंडर वाटर ड्रोन नीचे भेजा गया और उसके ज़रिए उसके नट को वो काट कर वो लोग ले आए और उसके अंदर जो 7 उसके क्रू मेंबर सवार थे उनको बचाया गया। लेकिन उस सूरत में अगर इस टाइटैनिक वाली सबमरीन को देखा जाए तो वो कुछ 100 फीट नीचे थी और वो 2 दिन में उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। अब
टाइटैनिक सबमरीन को देखा जाए तो ये 13,000 फीट नीचे है। रेस्क्यूअर इनको सिर्फ और सिर्फ सोनार की मदद से ढूंढ सकते हैं, और अगर उसकी लाइट चली गई है या पावर आउटेज हो चुकी है तो सोनार के जरिए उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक तो ये बोला जा रहा है, और अगर चले माल भी लेके सोनार के जरिए उनको ढूंढ भी लिया जाए, एक सबमरीन ड्रोन के जरिए उनको उस जाल से कट करके ऊपर फ्री आज़ाद भी कर दिया जाए, फिर उस कंडीशन में, पावर आउटेज की कंडीशन में, उस सबमरीन को सरफेस पर लाना बहुत मुश्किल है। और अगर उसको सरफेस पे नहीं ला सकते तो उसको वहीं पर क्रू को दूसरी सबमरीन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो एक और नामुमकिन सी चीज़ है। तो अगर तो पावर आउटेज का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है तो टोटली इम्पॉसिबल है कि वो सतह समंदर पर वापस आ सके। अब एक और थ्योरी दी जा रही है, जो कि ये बोला जा रहा है कि जब आप 10,000 फीट नीचे जाते हो पानी के, तो वहाँ पर पानी का जो प्रेशर होता है वो 350 टाइम नॉर्मल उसके प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर उसके इम्पल्जन होने के बहुत चांसेस होते हैं। इम्पल्जन मतलब अब जब आप कोई चीज़ फाड़ते हो, कोई बम फटता है, वो उसका एक्सप्लोजन होता है तो वो चीज़ें बाहर फैलती हैं, लेकिन पानी के अंदर वो आपस में सिकुड़ रही होती है, क्योंकि उसका जो पानी का प्रेशर होता है वो उसको अंदर की तरफ धकेल रहा होता है। और 10,000 फीट नीचे वही दबाव उसका 350 टाइम ज़्यादा होता है पानी के अंदर। तो एक ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो पानी के अंदर उसका प्रेशर होने की वजह से वो इम्पल्जन हो गया और वो आदमियों समेत वो क्रैश हो चुकी हो। एक जी माइकल हैरिस जो एक्सपीरियंस टाइटैनिक एक्सप्लोरर थे, उन्होंने ये खौफ जाहिर किया है कि शायद 10,000 फीट के नीचे वो सबमरीन अपना प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी हो और उसका इम्पल्जन हो गया। 2017 में अर्जेंटीना में एक नेवी सबमरीन AR सैन जुआन में हुई। 1 साल बाद उसका मलबा सतह समंदर से मिला। तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन एक बात ये बताई जा रही थी कि शायद इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से वो अपने क्रैश डेप्थ से भी बहुत नीचे चली गई। एक लिमिट होती है सबमरीन की, जिससे नीचे वो जाए तो उसका इम्पल्जन होने का खदशा होता है। तो शायद इलेक्ट्रिकल फेलियर से वो सबमरीन उस सतह से नीचे चली, उसकी वजह से उसका इम्पल्जन हो गया, और वो अपने साथ जो उसके अंदर 44 उसका अपने क्रू मेंबर्स थे, हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे, वो भी मारे गए। अब एक और जो थ्योरी दी जा रही है वो आग की दी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि 2019 में एक रशियन सबमरीन जिसका नाम लोशारिक था, वो 1000 फीट नीचे पानी के अंदर थी, जिसके बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर कुछ चिंगारियां उठने की वजह से आग भड़क उठी। क्रू मेंबर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसको सतह समंदर पर लाया और उसकी पेरेंट शिप के साथ बांध कर उसको खींच के सतह समंदर पर लाया गया। लेकिन आग उस वक्त तक इतनी फैल चुकी थी कि उसके अंदर सवार जो 14 उसके क्रू मेंबर थे वो सब के सब हलाक हो गए। तो अगर सिमिलर इंसिडेंट इस टाइटैनिक सबमरीन के साथ पेश आया है तो बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर सिर्फ 21 फीट की जगह है। 21 फीट की जगह के अंदर अगर आग भड़क उठी तो लोगों को बचाना और सबको बचाना टोटली इम्पॉसिबल है। तो ये 5 थ्योरियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं इस टाइटैनिक सबमरीन के बारे में। अब तक रियल रीज़न कोई समझ नहीं आई चुकी, और ना ही कुछ रियल उनका पता लगाया जा चुका है कि वो किस जगह पर सही तरीके से वो मतलब का इंसिडेंट उनके साथ पेश आया, और ना अभी तक उनके साथ कुछ रब्ता हुआ है। टोटल अब तक जो 4 दिनों में उनके साथ सुनी गई वो खाली सोनार के ऊपर उनकी वो दस्तक ही सुनी गई है, जो अंदर से ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव मार रहे थे सोनार पर, बस वही सुनी गई है। अभी तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को भी पता नहीं लगाया जा सका। तो ये घर वालों के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं अमेरिकन कोस्ट गार्ड को, कैनेडियन रेस्क्यूअर्स को, जो वहाँ पर अभी तक इन लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, एक ना एक नानी है। तो जहाँ पर लिखी हुई है वहाँ पर पूरी होनी